बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल सैयद डेयरी फार्म ASDF की जानिब से खुश आमदीद। हाज़िर खिदमत हूँ नासिर एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कल मैं कुछ मसरूफियात की वजह से व्लॉग नहीं बना सका। शायद आप में से बहुत सारे लोग परेशान हुए में हो। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, वो वेट कर रहे होते हैं ना, वो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, परेशान हो जाते हैं कि आज व्लॉग क्यों नहीं आया। तो कल कुछ मसरूफियात थी, कुछ ज़ाती नौइयत की मसरूफियात थी, तो मैं कल थोड़ा काम पे फोकस नहीं कर पाया। फॉर्म से बाहर था सुबह से लेकर रात तक, तो काम कर नहीं पाया। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज हमारी क्या मसरूफियात हैं। सारा दिन इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ आज करते हुए गुजरेगा। मुझे मालूम है आज का दिन भी बहुत बिजी होगा, क्योंकि कल बहुत सारी चीज़ें जो होनी थी वो हम कर नहीं पाए। तो हम पहला काम करते हैं, मैं भी असलम से ही कह रहा था, सुबह के बज रहे हैं 10, तो मैं असलम से ही कह रहा था कि तीतर खोल दो यार, मैं ज़रा नदीम भाई से मिला हूँ, उनके हाथे जाऊँगा। तो आज रोज़ वो आते हैं, मैंने कहा आज मैं जाऊँगा उन्हें लेने, उनके पास थोड़ी देर बैठ के फिर मैं आता हूँ। तो असलम से मैं भी पूछूंगा कि आज हमने क्या क्या करना है। तो ये हैं वो तीतर, अगर आप गौर करें, ये मेल है दखनी नस्ल का और ये फीमेल है ईरानी नस्ल की। इसके साथ जो पेयर था मेल का वो मारा गया था, इसके साथ जो फीमेल थी दखनी की वो मारी गई थी। तो इनको हमने कुछ 4-5 दिन से एक साथ रखा हुआ था कि अल्लाह करे इनका आपस में पेयरिंग हो जाए। तो मैंने आज असलम से ही कहा कि छोटे तीतर ना खोलना, इनको खोलते हैं, आए इन्हें खोल के देखते हैं ये कैसे बिहेव करते हैं आपस में। ये दखनी मेल बहुत अच्छे साइज में बड़ा तीतर है, बल्कि मैं आपको बताऊं लड़ने वाला तीतर है। ये फीमेल है ईरानी की। तो बिहेव तो अच्छा किया है, यानी आपस में लड़ाई नहीं हुई, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, कल ये खुरली हमने ली, उसके अलावा हमने ये खुरली ली, ये खुरली ली। कम से कम 3 जानवर एक साइड बांधने की गुंजाइश है, 3 उस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड। वो एक थी बड़ी, तो हमने 2 और ले ली, क्योंकि हम डेली परेशान थे, कुछ भैंसों को इधर कुछ को उधर, तो वो मतलब काम चल नहीं पा रहा था। तो ये कल लेके आए थे हम लोग। इसके अलावा मैंने कल क्या किया था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो का मशीन हमारी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, ले आए थे हम, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक काम हुआ, कल जब मैं निकला था तो मैंने असलम से कहा था कि इसके जो कटर्स हैं ये निकाल के दे दें, इनको शार्प करवाना है और इनकी सेटिंग की जाती है। तो वो मैंने करवा ली थी कल, वो यहाँ रखे हुए इधर। तो इसकी भी इंस्टॉलेशन का आज या कल में इंशाल्लाह डेफिनेटली ख़त्म करेंगे। तो मैं अभी चलता हूँ पहले गुज्जर के पास, नदीम गुज्जर के पास, और फिर मैं आपको बताता हूँ सारा दिन एक्टिविटीज़ क्या होंगी। तो मैं अपने फॉर्म से बाहर आ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ नदीम भाई की तरफ। ज़रा 10 बजे का अहवाल देखें आप, ज़रा धूप मुलायजा फरमाइए। सुबह 10 बजे यहाँ ऐसी धूप होती है, पसीने मेरे रुक नहीं पा रहे। तो ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के साथ से ये रास्ता है। नदीम भाई पीछे हमारी रहते हैं, छोटा सा उनका अहाता है जिसमें कोई 4-5 उनके पास जानवर हैं। तो चलते हैं नदीम भाई की तरफ, देखते हैं नदीम भाई क्या कर रहे हैं। मुझे फ़ोन आया था, कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चले मैं नदीम भाई से मिल के आ जाऊँ। वो बैठे हुए चौधरी साहब आराम से तशरीफ़ फरमा, जानवर भी उनके सुकून से
और अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई कैसे हैं? ठीक सर। कैसे हैं? ठीक ठाक शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये नदीम भाई का डेरा तो आप वाकिफ़ ही हैं। मैं तो शुरू से, जब से हमारा फार्म की तामीर हो रही थी, तब से मैं आपको दिखाता चला आ रहा हूँ। ओए ये देखो, ये डर जाती हैं बेचारी। चलो, मुझे अफसोस कि उससे मेरी वजह से उठना पड़ गया। नदीम भाई ये माशाल्लाह कितने दिन लेती है ये? नहीं, ये सोने वाली है। हाँ ये सॉरी, वो तो पुरानी भैंस है जी। ये इन्हों तकरीबन 7 दिन रह गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी कोई ख़ास तैयारी शुरू की आपने? बिल्कुल। जब सुने वाला होता है नदीम भाई जानवर, तो क्या उसके लिए स्पेशल क्या किया जाता है? उन्हें केयर दिया जाता है। घी, असली घी या डालडा भी खिलाया जा सकता डालडा है? भी खिलाया जाता है, असल तो डालडा ही देते हैं। और उसका असर आता है? जी बिल्कुल। उससे फ़ायदा क्या हासिल होता है चौधरी? फायदे से अंदर नरम हो जाता है, दूध वाली नाड़ें खुल जाती हैं। गुड। चड्डा चंगा बना दी है। सही 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 देती हैं। मतलब इसके घी अभी खिलाओ, लेकिन इसका नतीजा सूने के बाद मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 दिन लेती है। 7 दिन। आपके चेहरे पे माशाल्लाह खुशी कुछ और है। अल्लाह ताला इस खुशी को दुगना करे, आपके हक में खैर खैरियत के साथ ये सारा काम मुकम्मल हो, और अल्लाह आपको इसका दूध और इसकी सारी की सारी जो मौजूदगी है वो आपको नसीब फरमाए। तो नदीम भाई के पास मैं बैठता हूँ थोड़ी देर। असलम गया हुआ है गफ़ार को लेने, अपने कज़न को। असलम के हाथों में दर्द था। मैंने से कहा कुछ काम करना नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। आज हम एक रूटीन का ही काम करेंगे। तो मैंने कहा असलम गफ़ार को ले आओ, बाकी काम जो है वो गफ़ार आता है तो फिर करते हैं। तब तक मैं चौधरी के साथ बैठता हूँ, कुछ गपशप करते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार मसाला, अदरक। असलम साहब, हलीम तो नहीं पका रहे आज आप? जी जी, हलीम पका रहे हैं। लग तो ऐसे ही रहा है हलीम का मसाला बना रहे हो। हलीम पकाएंगे भैंसों के लिए। भैंसों के लिए? किसके? भैंसों के लिए हलीम बनाओगे? जी जी। यार खुद भी खा लिया करो कभी हलीम बना के। कोई बात नहीं, खुद भी खा लेंगे तो भैंसों को लाएंगे। गफ़ार साहब, ये आप कौन सी चक्की चला रहे हैं? जुल्म की चक्की तो नहीं है ये? ये आप पे जुल्म की चक्की है। तो आज हम बना रहे हैं मसाला अपना रूटीन का भैंसों के लिए, जिसमें अदरक डाली जाती है, प्याज होते हैं, प्याज कूट के डाले जाते हैं। तो गफ़ार भाई अपने फॉर्म से लेकर आए हैं ये मशीन, ये देखिए। तो ये इसके अंदर कचूमर बना रहे हैं उसका। यहाँ मिर्चें हो चुकी हैं, प्याज हो रहे हैं, और ये दीगर मसाले। और इसके अलावा भी आज असलम हम कुछ करेंगे जी। वो आप अभी बताएंगे या बाद में बताएंगे? राज बाद में, वो राज बाद में खुलेगा। बाद में। अच्छा, गफ़ार को क्यों लेके आए आप? बस मैं थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, मैं कहा कि थोड़ी मदद करा दे। अच्छा। तो आपको खुद जाना पड़ा? जी हाँ। तो इनका फ़ोन नहीं मिल रहा था? इसका फ़ोन बंद था। साहब ने अपना फ़ोन बंद किया हुआ था। अल्लाह खुश रखे गफ़ार भाई को। गफ़ार कज़न है असलम के, और एक दूसरे फॉर्म पे काम करते हैं। तो जब कभी हमें हेल्प चाहिए होती है तो हम गफ़ार को बुला लेते हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, फ़ौरन आ जाते हैं। गफ़ार साहब बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं आहिस्ता से बोला है, कोई मसला नहीं है। तो चलें हम मसाला तैयार करते हैं। नदीम भाई जो हैं वो आ रहे हैं, खाना खा रहे थे, उनके घर से खाना आ गया था, तो वो खाना खा के फिर आते हैं और मसाला देते हैं, और उसके बाद हम फिर देखते हैं और क्या करना है आज हमने। धूप बहुत सख्त, ये ऊपर हमारे छोटी सी नीम लगी हुई है, यहाँ बड़ी होती जा रही है माशाल्लाह तेज़ी से। एक ये पौधा है, ये भी तेज़ी से बड़ा हो रहा है, वो भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है टाइम लेंगे। तो धूप बड़ी सख्त है, हवा चल रही है, लेकिन यकीन करें पसीने नहीं रुक रहे, इतना ह्यूमिड मौसम है। तो चलें मसाला रेडी होता है तो फिर आगे बात चलती है। प्लीज़ कीप फॉलोइंग। पे गफ़ार साहब मौजूद हैं, असलम साहब मौजूद हैं, और नदीम भाई भी आ गए हैं। नदीम भाई की सुपरविज़न में हम लोग बेसिकली मसाले जो हैं ये होते हैं, तो हम लोग ये ख़ुद ही अपने हाथ से देते हैं। और शुक्र अल्लाह का कि मैं इस पे ज़ाती तौर पे इन मसाले जात पे फोकस हूँ, तो
मेरी कोशिश ये होती है कि जिस तरह हफ्ते में एक दफ़ा देना चाहिए वो हम दें। असलम साहब ये क्या क्या उठा के खड़े हुए? ये गरी वाटर है भाई। ग्राई वाटर जी बच्चों वाला? जी जी, बच्चों को देना है भैंसों। लेकिन इस पे तस्वीरें तो बनी हुई हैं गाय भैंसों की। वो देंगे ना, भैंसों को देंगे, हाँ हाँ गाय हाँ। के देंगे, बच्चों को देंगे। ये कल लाए थे आप? जी जी 5 लीटर? जी, तो ये थोड़ा थोड़ा सा सबको पिलाया जाएगा सबको पिलाया जाए। एक एक 2-2 दिन के गैप के साथ? जी हाँ जी। और क्या है आपके हाथ में? ये दवाई है चिचड़ों वाली। वाह, ये डिब्बी दिखाएं। ये डब्बी, ये डिब्बी जो है ये कहाँ लगानी है? ये 10 लीटर पानी पाएंगे भैंसों को ऊपर जी। उनकी उन जगहों पे जहाँ पे ये कीड़े होते हैं वहाँ पे स्प्रे करेंगे। जी। स्प्रे कहाँ है आपका? ये है स्प्रे गन ओ, मशीन मशीन पड़ी है। आ गई है? जी ये रही हमारी स्प्रे मशीन। अच्छा जी, और ये हाथ में और क्या है? ये पैकेट है, इसको 5 लीटर में बनाएंगे भैंसे जरे बाल असलम बन- इस पे तो सांप की तस्वीर बनी जी हुई जी, जो चीज होगी ठीक है, ये है। मार इस किस्म की सारी चीजें ये मार देगा। हाँ, मार देगी भैंसों को बाहर निकाल वाह के ना, वाह 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 टेढ़ी वाह। जगह पे मार देंगे। अच्छा, भैंसों को बांधेंगे शाम में बाहर, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे यहाँ स्प्रे? पे कर देंगे जो अंडे, यानी आप ये कह रहे हैं ये सारा इस जगह पे स्प्रे, इसका फायदा क्या होगा? ये जो कीड़े मीड़े अंडे शंडे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इन कीड़ों के जो अंडे होते हैं वो सब इनको ये मार देगी और इंशाल्लाह हमारे जानवर साफ हो जाएंगे। जी साफ हो जाएंगे। अच्छा, मसाला अगर आप लोग ख़वातीनो हज़रात गौर करेंगे, मसाला हमारा तैयार है, लेकिन साथ अगर गौर करें गाय के, इसकी भैंस की आंखों से पानी निकल रहा है। एक मैं और भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें, इसकी आंख ख़राब हो रही है, इसकी आंख ख़राब हो रही है, इनकी आंखों से भी पानी आ रहा है, उसकी आंखों में भी पानी है, सबको पानी है आंखों में। एक दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मौसम ही इस किस्म का है, सावन का महीना है, इसमें ह्यूमिड है मौसम और हर चीज़ जो है वो मतलब अपनी अपने जिस्म की गंदगी वगैरह उनकी बाहर आती है। दूसरा, जो ये खुराक खाती हैं उसके लिए मसाले देना इसलिए ज़रूरी है कि इनके अंदर से जो बादीपना है खुराक का, बदहज़मी का जो चीज़ें कॉज करती हैं बदहज़मी, वो ख़त्म की जा सकें, तो ये मसाला इसलिए देना ज़रूरी है। जब ये मसाला देंगे ना नदीम भाई, ये जो मसाला आपके हाथ में है, जब हम ये मसाला खिला देंगे, अभी 2 रोज़ पहले आपने इलायचियाँ खिलाई थी, गुड़ बनाया था आपने और उसके अंदर सोडा डाला था, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ बता सकते हैं आप? कुछ फर्क है, वो सिर्फ बाया नू वो दूध वास्ते इलायची है। वाह, ये बाया वाई दूध के अंदर से स्मेल निकल जाए, दूध बढ़े, वो इसके लिए था। जी, ये है बाया वादी वास्ते। बादीपना जो होता है, जो इंसान को भी हो जाता है, ये आंखों में पानी चलता है, निकल रहा होता है, गंदगी आती है आंखों में, ये उस वास्ते है। तो ये इनका पेट का सिस्टम सही होगा इससे, आप ये कह रहे हैं, ये असल में वहाँ काम करेगा। जी तो ये फ़र्क है जी। कल परसों हमने बड़ी इलायचियाँ, गुड़ और सोडा दिया था और आज हम दे रहे हैं अदरक, प्याज और हरी मिर्चें, सोडा शामिल करके, और इसमें कुछ ये नदीम भाई जो हैं हाथ पे सरसों का तेल मलेंगे पहले, और अब ये काम हमारा शुरू हो रहा है। ये जो है मिक्स कर रहे लाल हैं रान खोल कर ले मसाला। आए थे बात। हाँ पलटने तो ये तो सबसे पहले हम देंगे अपनी नई आने वाली लाल गाय को, वो कुछ डाइट कम ले रही है, इससे पा मेरे हाथ तो से। ये वहाँ पे खा रही थी नेपियर ग्रास, लाल गाय जो है, तो वो नेपियर ग्रास इसका चेंज हुआ। यहाँ पे नेपियर ग्रास जो है वो बदहज़मी का सबब बनता है, पेट तो भर देता है जानवर का, हम नहीं खिलाते अपने जानवरों को नेपियर 55, हम देसी घास खिलाते हैं। खुरली जो है बिल्कुल खाली रखी गई हुई है सुबह से, ताकि इनको जो मसाला दिया जाए। इस वक्त टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो सुबह से 9 बजे से ये खुरली खाली है, ताकि इनके पेट खाली हों और मसाला जो है वो असर करे। तो असलम जो है वो लेके आ रहे हैं लाल गाय को, सबसे पहले हमने उससे देना है, क्योंकि इसकी खुराक सही नहीं है, ये कम खा रही है। ये हमारी माशाल्लाह नई गाय लाल कलर की, तो सबसे पहले हम मसाला देंगे इसको। वो डरती है बेचारी। गफार यहाँ से पकड़ें भाई। इसका मुंह खोला चौधरी साहब ने, ये देखें एक और सिम्टम इसके मुंह से, ये जो झाग आ रहा है ना, ये बदहज़मी की अलामत है।
ये इस बात की निशानी है कि इसके पेट में इसे बदहज़मी की शिकायत है। चौधरी साहब ने मुंह में हाथ डाला हुआ है, वो भी प्रॉपर्ली खोल नहीं रही, मुंह खोल लेगी अभी। वो इसलिए उन्होंने अंदर हाथ रख के छोड़ा हुआ है कि वो अपना मुंह खोले। ये बेसिकली एक मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। मसाला खिलाना कड़वा होता है, मिर्चें होती हैं, अदरक है। तो उसे कड़वाहट महसूस हो रही होगी, यकीनन मिर्चें जो हैं वो कड़वी होती हैं, लेकिन ये इनकी सेहत के लिए अच्छी हैं। है दवा टिक्स के लिए। आज हम दोबारा स्प्रे कर रहे हैं टिक्स का, और मैं इसको डाइल्यूट करता हूँ। इसमें से ये निकालते हैं एक टुकड़ा। कम ऑन, तकरीबन 50 ग्राम उस पर लिखा हुआ है। 10 लीटर पानी में आप डाइल्यूट कर सकते हैं। तो मैं एक पूरा ये इसको अब हिलाएंगे कैसे? आपने पानी तो पहले भर लिया था, पानी पहले भर लिया था इन्होंने। अच्छा, क्या करेंगे अब? बस बाकी हम बचा लेते हैं। नदीम भाई के जानवरों पे भी करेंगे। अगर ये ख़त्म हो गया तो हमारे पास दवाई और मौजूद है, वहाँ पे भी जाएंगे आज हम, उनको भी करेंगे। 4-5 साल से इसका आप खून पी रहे हैं, इस मशीन का। कितना खून पिएंगे? गफ़ार कह रहे हैं कि गफ़ारी कह रहे हैं कि 4-5 साल से हम इस मशीन का खून पी रहे हैं, फसलों में स्प्रे कर करके, जानवरों में। और कितना पियोगे? बस इसका खत्म हो गया। चलें, स्प्रे हम डाइल्यूट हो गया, अब शुरू करते हैं। तो मैं बताता हूँ। भैंस को ज़रा आप मुलाहिजा करें। ये 1 मिनट, ये असलम खड़े हुए, ये जरा शाल मार के मशीनों के साथ, और ज़रा भैंस की आप हालत देखें आप भैंस की। डर के खड़ी हुई है सारी असलम। ये देख, सारी देख रही है असलम को कि ये बहुत देखो उसका खलाई वो हिल रही है ना, डर के कांप रही है बेचारी। चलें जी, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। बस दूसरी साइड भी करें, पीछे। भैंस को देखें, भैंस को देखें। यहाँ पे नदीम भाई और असलम कुछ कर रहे हैं, और इसको देखें यहाँ पे। इसकी आंखें देखें हम, माशाल्लाह सफ़ेद आंखें इसकी। और ये क्या देख रही है? ये देख रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये डरती हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, भैंसें बहुत मासूम होती हैं, और ये बेचारी बहुत डरती हैं। तो स्प्रे नीचे की तरफ कुछ कर लिया है। असलम ये कह रहे हैं कि फवारे में कचरा है, तो वो निकाला जा रहा है। गफ़ार को बोले ना धो के ले आए। नदीम भाई लगा रहे हैं दोबारा स्प्रे। कट। चलें जी, गफ़ार भाई हटें। आगे आ जा। चल असलम। वो देखी खोई ना पड़ जाए। ये आंटी है हमारी, वेरी डिसेंट लेडी, वेरी डिसेंट लेडी आई वुड से। ये भी बहुत डिसेंट है। बस काफ़ी है असलम, बस टांगों के दरमियान ना। हाँ, इसको भी करें।
पैरों पे भी करें इसके, हाँ पीछे पिछले पैरों पे, इधर नीचे। जी हाँ जी, ये भी शुरू हो गई है माशाल्लाह जी, बिल्कुल। ये हमारी लाल गाय को स्प्रे हो रहा है। गुड। आंखों में न जाए असलम, नजदीक करके, हाँ नजदीक करके, ताकि आंखों में स्प्रे ना जाए। बच्चों को भी हो रहा है। जी, इसको अच्छे से करें टांगों के बीच में, पिछली टांगों में, जहाँ पे इसका एडर है, हवाना, इसमें हमें चिचड़ दिखे हुए थे कुछ, माशाल्लाह ये रेडी पर है। चलें आगे चले जाएं, अगली पे चले जाएं। पीछे टांगों के, पिछली टांगों के बीच में से। हाँ गुड, बहुत अच्छे। असलम काली वाली गाय को दोबारा करें इस साइड से, यहाँ से, यहाँ से, यस, अगली टांगों के बीच में भी। मेरे ख्याल से मशीन की चार्जिंग ख़त्म हो रही है, दवाई ख़त्म हो गई है। चलें सही है, ठीक है, काम भी ख़त्म हो गया है। गफ़ार भाई ज़रा गेट खोलते हैं। चले असलम नई बनाएं, नई दवाई बना लें, वहाँ नदीम भाई की तरफ भी जाना है, आ जाएं। तो असलम भाई ने खाना मुझे दिया है, चावल रखे हुए थे, दिन के बज रहे हैं 2, हमारा हो गया है लंच टाइम। तो न्याज के कुछ चावल बच गए थे, थोड़े से ही बचे थे, वो रखे हुए थे, मैं खा नहीं पाया, तो बस ये एक ही प्लेट मौजूद थी और खाना मैं खाता हूँ। मैं असलम भाई को लेके गया था हॉस्पिटल, भी डॉक्टर साहब मिले नहीं, इनको हाथों में दर्द की शिकायत, शायद मैंने जिक्र किया था। डॉक्टर आएंगे 3 बजे, इस वक्त हो रहे हैं 2:15, तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर अस्पताल जाऊंगा और फिर वापस आके बाकी की शाम की तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं खाना खाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला बात होती है। गाय हमने चेक कराई, हमें शक था जब मसाला दे रहे थे कि इसको बुखार हो रहा है। असलम ने इसको बांधा हुआ है, वहाँ डॉक्टर आए हुए हैं, डॉक्टर सुभान, और इन्होंने बताया हाँ इसको टेम्परेचर है, तो इसको इंजेक्शन लगाया जाएगा टेम्परेचर का। और वो ये कह रहे हैं कि इसने जो ट्रैवल किया है ना, उसके स्ट्रेस में है ये, और बिल्कुल सही बात है, ये जब से आई है तब से ये स्ट्रेस में मैं फ़ील कर रहा हूँ इसको। 3रा दिन है आज। तो एक डाइजेशन का इंजेक्शन दे रहे हैं और एक दे रहे हैं बुखार के लिए, टेम्परेचर के लिए। ये कह रहे हैं ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, और कोई मसला नहीं दिखता बज़ाहिर। आप ना आगे मुंह पे आएंगे, इसका कान आके खींच के रखना है तार। तो डॉक्टर सुभान को हेल्प चाहिए, उन्होंने कहा इसकी आंख बंद करें। रस्सी टूट गई है।
रस्सी गाय ने तोड़ दी है। ये इसी वजह से इंजेक्शनों से डरती हैं। जब कोई नया आदमी आता है तो जानवर इसी स्ट्रेस में डर जाते हैं। सुई डॉक्टर सुभान सही लग गई है या नहीं? नहीं, दोबारा लगाएंगे। दोबारा लगनी है। ये पूरी अंदर जाएगी। डॉक्टर सुभान ने सुई करके ये सारा, इतना कुछ मुश्किल है। ये डरते हैं बेचारे इंजेक्शन से। ताहिर ने आँख बंद की हुई है। इंजेक्शन लग गया है। तुरंत हो जा। चलना लगे। ध्यान नाल छड़नी है, साथ ना लग जाएगी। और जब छड़ जाएगा ना नसेगी। पहले आँख खोलो फिर अगे वाली रस्सी खोलो। पहले रस्सी खोल दे, बाद फिर ऑरेंज रंग है। दोबारा वैक्स इंजेक्शन वगैरह लग गए और अब हम इसको इसकी जगह पे बांधते हैं। लो सो जा। तो असलम को मैं डॉक्टर के पास लेके गया हुआ था। इसके हाथों में दर्द था और हम हो गए थोड़े से लेट। चाय का टाइम हो गया है, पानी भी पिलाना था जानवरों को और नहलाना भी था। मेरा मूड तो नहीं था आज, लेकिन मैंने असलम से कहा कि मैं भी हेल्प करता हूँ। असलम आवाज़ें भी निकालो। आया चो छे चो छे चो छे छे चो छे। पीला 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 चो छे। छे मतलब पानी पियो। पानी पियो। पानी गंदा नहीं है। हिलाए नहीं। सोचा करिए। खूब प्यासी है भैंस, खूब पेट भर के पानी पी लिए।
आज हमने टिक्स का इलाज किया था, 1 मिनट में आता हूँ। सॉरी, वो तीतर जो है घूमते घूमते कुत्तों के नज़दीक पहुंच गए थे, मैं उन्हें भगाने गया था। तो आज हमने टिक्स का ट्रीटमेंट किया है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल साफ़ है माशाल्लाह। पहले भी इतनी कुछ खास नहीं थी, गायों में कुछ मुझे दिख रहे थे टिक्स, तो हमने सारों को स्प्रे कर दिया कि इसको एक रूटीन की एक्टिविटी बना के और महीने में 1 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए टिक्स का काम। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले जो है वो 15 डेज़ के अंदर अंदर दोबारा कीजिएगा, उसके बाद सेकंड आप जो थर्ड करेंगे वो 1 महीने के बाद। तो जानवर हमने लाते हैं काफ़ी सारे, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, तो उसके बाद फिर मैं आपके साथ दोबारा आपसे मिलता हूँ। काम ज़रा लंबा है, मैं ज़रा असलम को जल्दी जल्दी करवाता हूँ और फिर बात करते हैं। तो जनाब आला, दिन का अख्ताम ऑलमोस्ट, भैंसें नहलाई, मिल्किंग हो रही है और आज के दिन का यहीं अख्ताम करते हैं। आप लोगों से बहुत सारी दुआ करने की इल्तिजा कि दुआ कीजिएगा मुझे, मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरे फॉर्म की फ़ैमिली के लिए, हमारे कैटल्स के लिए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। मेरी जानिब से आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ फरमाए, हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इसके हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ताला। और कल मैं थोड़े से आपको डिटेल्स बताऊंगा कि मैं हमारा काम कैसा चल रहा है, हम किस सिचुएशन में। लास्ट मंथ जुलाई में हमारा 25 डेज़ की मिल्किंग थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसमें मैंने कितना लॉस किया है। बाय द वे लॉस किया है, ये मैं पहले बता दूँ आपको, और मेजर लॉस किया है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत। पिछला महीना था, बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, काम नया था, दूध कम था, जानवर बहुत सारे थे, हर चीज़ ख़रीद के पूरी की, तो जाहिर सी बात है लॉस होना है। महंगाई बेइंतहा है, हर चीज़ महंगी है। सूरत हाल ये है कि जिस किसी से, ताहिर से मेरी जब कभी बात होती है, ताहिर यही मौजूद है, जब कभी बात होती है प्राइसिंग के हवाले से, तो ताहिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि अगर जब हम ईमानदारी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी के साथ जब काम कर रहे हैं, तो हमें प्राइस अच्छी मिलनी चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट पूरी हो, बल्कि हमें भी कुछ मिल सके उसमें से, हलाल की रोज़ी। लेकिन वो हमेशा यही कहता है कि हर बंदा कह रहा है नहीं प्राइस नहीं बढ़ाएं, हर चीज़ महंगाई। मतलब वो ऐसा फील होता है कि शायद महंगाई बाकी सब के लिए, हमें सब कुछ शायद बहुत सस्ते दामों मिल रहा है। आदत है ना हमारी, मैं अक्सर इनसे बात करता रहता हूँ, कपड़ा बेहतरीन ढूंढने के बाद कहते हैं इसकी प्राइस क्या है। दूध की जब बात आती है तो पहले ये नहीं पूछते दूध कैसा है, ये पूछते हैं प्राइस क्या है उसका। तो आदत है हमारी, जो चीज़ें हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, जो हम खुद पीते हैं, जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट हमारी सेहत से है, जिसमें एक कतरा पानी मिला दिया, गोया आपने अपनी सारी मेहनत हराम कर डाली। मतलब ये बात लोगों को समझ नहीं आती कि यार कोई अगर बोल रहा है 5-10 रुपए बढ़ाने का, तो उसकी कोई वजह होगी। और आप यकीन करें, इसमें इस वक्त तक की सिचुएशन ये है कि सिर्फ रुपयों में ही आमदनी है वो लोग, उन लोगों की जो कि इस वक्त प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। हम लोग तो लॉस पे हैं। मतलब ये इस महीने की आज 10-11 तारीख है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ तो वो भी पिक्चर कोई इतनी अच्छी नहीं, लेकिन बहरहाल फील ये होता है कि हम राइट डायरेक्शन में इंशाल्लाह 1-2 महीने में चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। कल मैं थोड़ा सा नंबर्स आपके साथ शेयर करूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह हाफ़िज़।